मुंबई की ऊंची इमारतें, चमचमाती लाइटें और आधुनिकता की चकाचौंध। लेकिन क्या आपको पता है कि अंधेरे में छिपे कुछ रहस्य कभी खत्म नहीं होते? आज की कहानी उन लोगों के लिए नहीं है जो कमजोर दिल रखते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं, एक सच्चाई है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। एक खुशहाल परिवार, एक शानदार अपार्टमेंट और फिर कुछ ऐसा जो रात के अंधेरे में करवट लेता है। वो कौन था? वो क्या चाहता था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो अभी भी वहीं है? जानने के लिए देखिए शान की कहानियां और इस खौफनाक सफर पर हमारे साथ जुड़ें। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ हो तो कमेंट कर बताएं आपकी कहानी, या फिर हो सकता है अगली बार कहानी आप ही की हो इस चैनल पर। तो कहानी इस प्रकार है दोस्तों। मुंबई की ऊंची इमारतों में रहने वाले लोग भले ही आधुनिकता का दावा करें, लेकिन अंधेरे के अपने ही रहस्य होते हैं। विशाल मेहता, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अपनी पत्नी रीमा और 8 साल के बेटे आयुष के साथ एक पॉश अपार्टमेंट में रहता था। सब कुछ सामान्य था, लेकिन फिर अचानक उसकी जिंदगी एक ऐसा मोड़ लेगी जिसका उसने कभी सपने में भी अंदाजा नहीं लगाया था। रात के 11 बजे विशाल अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था जब उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक कमरे की लाइट झपकने लगी और फिर खुद ब खुद बंद हो गई। तभी आयुष की डरावनी चीख पूरे घर में गूंज उठी। विशाल और रीमा भागकर उसके कमरे में पहुंचे तो देखा कि आयुष एक कोने में सिकुड़ा हुआ था। पापा, कोई मेरे पास खड़ा था। उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं। विशाल ने सोचा कि यह आयुष का भ्रम होगा, लेकिन उसके बाद घर में लगातार अजीब घटनाएं होने लगीं। दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगे, दीवारों से किसी के फुसफुसाने की आवाजें आने लगीं और रीमा को कई बार महसूस हुआ कि कोई अदृश्य ताकत उसके बालों को खींच रही है। और फिर एक रात विशाल ऑफिस से देर से लौटा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसे लगा कि अंदर अंधेरा सामान्य से ज्यादा गहरा है। उसने लाइट ऑन की तो सामने आईने में अपनी परछाई के पीछे एक और परछाई देखी जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। विशाल ने झट से मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब तक विशाल समझ चुका था कि यह सिर्फ संयोग नहीं था, कुछ अजीब था, कुछ बहुत भयावह। ठीक रात के 3 बजे रीमा को बाथरूम से किसी औरत के रोने की आवाज आई। डरते डरते उसने दरवाजा खोला, लेकिन अंदर कोई नहीं था। तभी अचानक शॉवर अपने आप ऑन हो गया और दीवार पर लाल रंग से लिखा था, तुम बच नहीं सकते। रीमा चीखती हुई बाहर भागी। अगले दिन विशाल ने घर में हवन कराने के लिए एक स्थानीय तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने घर का मुआयना किया और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। यहां एक नहीं 7 आत्माएं हैं और ये तुमसे जुड़ चुकी हैं। फिर विशाल ने एक के बाद एक कई तांत्रिकों को बुलाया, लेकिन हर बार नतीजा वही रहा। पूजा शुरू होते ही अजीब घटनाएं घटने लगती, मंत्र अधूरे रह जाते और तांत्रिकों की हालत बिगड़ने लगती। एक तांत्रिक तो पूजा के दौरान इतना डर गया कि उसने बीच में ही सब छोड़ दिया और कहा, यह साधारण आत्माएं नहीं, किसी भयानक शक्ति के अधीन हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब विशाल और रीमा पूरी तरह से निराश हो चुके थे। तभी किसी ने उन्हें सुझाव दिया कि वे राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी मंदिर जाए। विशाल, रीमा और आयुष अगले ही दिन बालाजी मंदिर पहुंचे। मंदिर का माहौल ही अलग था। चारों तरफ गूंजते हनुमान चालीसा के मंत्र, लोगों की चीखें और हवा में तैरती रहस्यमयी ऊर्जा। जैसे ही पंडित ने विशाल के लिए विशेष अनुष्ठान शुरू किया, उसकी हालत बिगड़ने लगी। उसका शरीर अकड़ गया, चेहरा विकृत हो गया और उसकी आंखें काली पड़ गईं। उसके मुंह से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं, जैसे कोई और बोल रहा हो। तभी पंडित ने बजरंग बली का नाम लेकर एक तांबे की प्लेट बजाई और अचानक विशाल जोर से चिल्लाया, नहीं, हमें मत भेजो, हम इसे नहीं छोड़ सकते। पंडित ने हनुमान जी का सिंदूर विशाल के माथे पर लगाया और उसी पल विशाल जोर से झटका खाकर बेहोश हो गया। जैसे ही वो होश में आया, वह कांप रहा था। क्या हुआ? विशाल ने हकलाते हुए पूछा। पंडित ने कहा, सब ठीक है, तुम्हारे साथ जो आत्माएं थीं वे मुक्त हो गई हैं। बजरंग बली ने तुम्हें बचा लिया। विशाल और उसका परिवार वापस मुंबई लौट आया। सब कुछ सामान्य लग रहा था,
लेकिन जब उन्होंने अपने घर का दरवाजा खोला तो एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे से टकराया।